अगर युवा डोल गया, यूपी की जनता बोल गई, तो इनका सिंहासन उड़ जाएगा। इसको मैं कफन में डलवाऊंगी, और ये कफन निधि तिवारी का नहीं होगा, ये बीजेपी का कफन होगा, ये याद कर ले। भगवा की इज्जत ऐसी उतरेगी यूपी में कि 2022 के बाद इनको इनका असली चेहरा पता चलेगा। और जिस एकेडमिक का विरोध करके बीजेपी सत्ता में आई थी, बीजेपी को लोगों ने चुना था, सिर्फ और सिर्फ योग्यता के दम पे युवाओं ने चुना था। और जब जब युवा बोला है, सिंहासन भी डोला है। और मैं कहती हूँ कि जब जब युवा बोलेगा, सिंहासन भी डोलेगा। मैं इसकी आरती उठवा दूंगी, और चाहूंगी तो इसको सिंहासन दिलवा दूंगी। एक लड़की अगर अपनी ताकत के ऊपर आ जाएगी ना, तो पूरी दुनिया हिला सकती है। और मैं दुनिया हिलाने का साथ रखती हूँ, देख लेना, मैं दुनिया हिलाने का साथ। जो महिला इस मूवमेंट को मेरे साथ लीड कर रही हैं, आपसे कई बार बात हुई है। आप ये बताइए, आपने इतनी बार बात की है, आप इतने नारे भी लगा रही हैं, और फिर अब आप आमरण अनशन पे भी बैठ गई हैं। ठीक, तो अब आगे कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर इस मूवमेंट को कौन? मैं बीपी लो की पेशेंट हूँ। अच्छा। मेरी पूरी मेडिकल की रिपोर्ट पड़ी हुई है। कम से कम ऐसी कोई बीमारी नहीं जो मुझे होना। मेरी दोनों किडनी में इन्फेक्शन है, मेरे लीवर में इन्फेक्शन है, मुझे लीवर की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम। और सर, इस टाइम पर इतना मानसिक तनाव हो चुका है 3 सालों से, इतना मानसिक, पूरे परिवार से मैंने बात करना 3 सालों से छोड़ रखा है। 3 साल से मैं जल्दी किसी के पास जाती आती नहीं हूँ, अपने कमरे तक ही सीमित रहती हूँ। यानी कि डिप्रेशन की भी शिकार हूँ सर, मैं ये बताना चाहती हूँ। सब इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये सर सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाहर किए जा रहे हैं। और सर, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस समय सपा की सरकार थी, और ये चीज मैं बार बार सर इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये दोहरा चरित्र क्यों दिखा रही बीजेपी। एक प्रतियोगी परीक्षा का मानक एकेडमिक नहीं हो सकता है, ये वचन थे बीजेपी के जब सपा ने एकेडमिक से कांस्टेबल की भर्ती की थी। एक कांस्टेबल के लिए आपने एकेडमिक को अयोग्यता का रूप दिया था। और आज आप शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पे, जो शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, राष्ट्र निर्माता के साथ पे आपने इतना बड़ा खेल कैसे कर दिया? एकेडमिक का मानक कैसे आपने डाल दिया? जो जिस चीज की आलोचना करके आप आए थे और योग्यता कर रहे थे, हमें लगा था कि आप हमें योग्य हैं तो हमें न्याय देंगे। सोचिए, आपने बीएड को अंदर किया, बीएड को एक बार फिर से 2011 के बाद मौका मिला। तो हम एक चीज कहना चाहते, पतझड़ में भी वो डाल हिलाकर चले गए। वो बर्फ से थे, फिर भी जलाकर चले गए। वो बर्फ से थे, फिर भी जलाकर चले गए। हम लोग बाहर थे, इन्होंने हमें एंट्री दी, पतझड़ में उन्होंने डाल हिलाई। इसके बाद अच्छा स्वभाव, योग्यता दिखाते हुए और हमें आग लगा के चले गए, एकेडमिक जोड़ के चले गए। और जिस एकेडमिक का विरोध करके बीजेपी सत्ता में आई थी, बीजेपी को लोगों ने चुना था, सिर्फ और सिर्फ योग्यता के दम पे युवाओं ने चुना था। और जब जब युवा बोला है, सिंहासन भी डोला है। और मैं कहती हूँ कि जब जब युवा बोलेगा, सिंहासन भी डोलेगा। आमरण अनशन पे बैठी हूँ, पूरा दिन हो गया है। पुलिस प्रशासन के कई लोग आए, मुझको पानी पिलाने की कोशिश करते रहे, पर वो नहीं पिला पाए। और मैं तब तक पानी नहीं पीऊंगी जब तक मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल जाएगा। शिक्षा के साथ ऐसा उपहास हो रहा है, बिना पढ़े मान सिंह भी परीक्षाएं पास हो रहा है। फूलकली देवी 143 नंबर लेके आ जाती है, उन्हें राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। डीजे वाले बाबू को छुपने के लिए खेतों में भागना पड़ता है जब उनके पास मीडिया पहुंचती है, और वो नौकरी कर रहे हैं शान के साथ। और हम धक्के खा रहे हैं लखनऊ की गलियों में, लखनऊ की सड़कों में, भीगते पानी में। टंकी के ऊपर चढ़े हमारे साथी। 4 दिन हो चुके, आज 5वां दिन था। 15 अगस्त था, देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन इन तानाशाहों से अभी भी देश स्वतंत्र नहीं हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले अंग्रेज अभी भी हम पे शासन कर रहे हैं। अभी भी ये लोकतंत्र वाली फीलिंग नहीं है, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से डिक्टेटरशिप चल रही है। इसको बंद किया जाए। अगर युवा डोल गया, यूपी की जनता बोल गई, तो इनका सिंहासन उड़ जाएगा। इसको मैं कफन में डलवाऊंगी, और ये कफन निधि तिवारी का नहीं होगा, ये बीजेपी का कफन होगा, ये याद कर ले। भगवा की इज्जत ऐसी उतरेगी यूपी में कि 2022 के बाद इनको इनका असली चेहरा पता चलेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रही हूँ, पहली चीज तो मैं जिंदा रहूंगी नहीं। अगर गलती से मैं जिंदा रह गई तो मैं ये बता रही हूँ, अगर हम लोगों के साथ, हमारे 22,000 परिवारों के साथ न्याय नहीं हुआ, तो 2022 में मैं इनको दिखाऊंगी एक आम आदमी की ताकत क्या होती है। एक आम आदमी चाहे तो आपको सिंहासन दे सकता है, और
25 साल बाद आप जनता के पास आए थे, 25 साल बाद एक मुद्दा लेके आए थे, योग्यता। आपने सरकार को, सपा सरकार को घेरा योग्यता के नंबर पे। आपने कांस्टेबल की वैकेंसी का सरासर विरोध किया एकेडमिक के कारण, और जिस चीज का आपने विरोध किया आज आप वही काम करके हम सभी योग्य अभ्यर्थियों के साथ खेल अच्छा कर रहे हैं। निधि, मुझे एक चीज बताइए, 2022 पास ही में है चुनाव, आपने बताया कि आप एक आम आदमी होके उनको अपनी ताकत दिखाएंगे, क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपकी बातें मैं बताऊं सर, पूरे कानपुर की गलियों में, पूरे कानपुर की हर एक सड़क के पास से जब बीजेपी के नेता निकलेंगे कि भैया हमको वोट देना, तो वहां सर लिखा होगा कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। और मैं बता रही हूँ, मैं बीजेपी के परिवार की लड़की हूँ। मेरे चाचा खुद मंडल अध्यक्ष थे बीजेपी के, और मैं उस परिवार की लड़की हूँ जिसके घर में बीजेपी को वोट देने की वजह से बीएसपी की सरकार में 307 का मुकदमा मिला था गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट, क्योंकि हमने पंडित देखते हुए अंटू मिश्रा या अनिल शुक्लवार्थी को बीएसपी में सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि हम बीजेपी वाले थे। उसका सपोर्ट मिला था हमको 307 का मुकदमा, और हम कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ हम अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि ये वो परिवार है, ये वो परिवार की लड़की है जिसने 3 पीढ़ियों से, मेरे बाबा, मेरे चाचा, पापा और आज मैं 3 पीढ़ियों से बीजेपी की सेवा करती आ रही हूँ। अब की बार मैं ऐसी सेवा करूंगी कि ये दोबारा सेवा के लिए रहेंगे ही नहीं। मेरी मौत के साथ ये भगवा भी मर जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। इसकी भी मैं अर्थी न उठवा दूंगी तो मेरा नाम निधि तिवारी नहीं, देख लेना आप। मैं इसकी अर्थी उठवा दूंगी और चाहूंगी तो इसको सिंहासन दिलवा दूंगी। एक लड़की अगर अपनी ताकत के ऊपर आ जाएगी ना तो पूरी दुनिया हिला सकती है, और मैं दुनिया हिलाने का साहस रखती हूँ। देख लेना, मैं दुनिया हिलाने का साहस रखती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी, मैं बोलती नहीं हूँ। आज तक आपने देखा है मैंने जो बोला है मैंने करके दिखाया है, और मैं करके दिखाऊंगी। और योगी जी की या तो ये सीटें जोड़ करके अपनी ये गलती सुधार ले, अभी भी वक्त है, और वक्त निकल गया तो ये समझ लो कि बीजेपी 25 साल बाद आई थी, 50 साल तक घूमेगी, लेकिन बीजेपी दोबारा यूपी में वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। एक आखिर जान लीजिएगा, ये ऐसी योग्यता बोल रही, मैं सिविल की तैयारी करने वाली लड़की हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, आज मैं इतनी डिप्रेशन की शिकार होकर यहाँ पड़ी हूँ। आप समझ सकते हैं सर, जिसके घर में मेरे पापा मुझ पे नाश करते हैं, कहते हैं मेरे लड़के मेरा नाम रोशन नहीं करेंगे, मेरी लड़की मेरा नाम रोशन करेगी। सर मैं उस परिवार की लड़की हूँ, और मैंने उस परीक्षा को टॉप किया था जहाँ से प्रिंसिपल की लड़की फेल होके आती है मेरे कॉलेज के, और प्रधान मैनेजर की लड़की 3rd डिवीजन पास होती, वहां से मैंने 1st डिवीजन पास किया है। सर सेंटर गया था मेरा, उसी सेंटर से 1st डिवीजन पास किया जहाँ से मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल की लड़की 3rd डिवीजन आई थी, मेरे मैनेजर की लड़की, प्रिंसिपल की लड़की फेल हुई थी, मैनेजर की लड़की 3rd डिवीजन आई थी, मैं वहां से मैं टॉप करके आई थी। आप मेरे गांव में जाइए, पूछिए निधि तिवारी का नाम, मेरे विद्यालय के मैनेजर मेरा नाम लेते हैं, बार बार मुझे फोन करते हैं, बेटा तुम यहाँ आ जाओ, बेटा तुम मैं प्रिंसिपल बना दूं, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन मुझे मेरा हक चाहिए। मैं योग्य हूँ एक सरकारी नौकरी की, तो मैं शोषण की एक चरम प्रक्रिया में अपना कदम क्यों रखूं? मैं नहीं रखूंगी, मैं मेरा हक लेकर रहूंगी। मैंने अपना हाईएस्ट मानक दिया है, केवल एकेडमिक के शिकार हूँ। तो एकेडमिक सर उस समय मैंने टॉप किया था, आज का बच्चा जो टॉप करता है आप उसकी स्थिति देखिए। ठीक है, मैं समझ निधि, बस ठीक है निधि, बस एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आपने बताया आपका परिवार पहले से बीजेपी का रहा है, 3 पीढ़ियों से रहा है, 3 पीढ़ियों से रहा है। आपने इस पूरे मुद्दे को लेकर अपने परिवार से कभी नहीं कहा कि भाई हम तो बीजेपी के समर्थक रहे हैं, बात करिए? मैंने सर आज तक कहीं मेरा वो लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई हमारी घर की बच्ची जो है परेशान? देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, उनको पता है कि उनकी लड़की के अंदर इतना गट्स है कि वो अपना अधिकार खुद लेकर रहेगी। मेरे घर वालों को कोई जरूरत नहीं मेरा फेवर करने की, मैंने आज तक कभी किसी से फेवर नहीं मांगा। मैं एडमिशन भी कराने गई हूँ इंटर पास होने के बाद, एक किशोरावस्था की लड़की, तो मैंने अपने घर वालों के गार्जियन को लेना जरूरी नहीं समझा। मेरे पापा ने कहा बच्चा ये पैसा लो, अपना एडमिशन स्वयं कराओ। मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया है कि इंडिपेंडेंट होना सीखो, अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगी। आज मैं उसी विश्वास के साथ, जो विश्वास मेरे पिताजी ने मुझ पर जताया था, आज उसी विश्वास के साथ यहाँ धरती पे बैठी हूँ, लखनऊ SCRT में। नहीं तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, अगर मेरे पापा ने मुझे इतना सपोर्ट ना किया होता। मुझे लड़कों की तरह पाला गया है, लड़कियों की तरह नहीं पाला गया है। मेरे पापा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शेर बनाया है। मैं अपने पापा की शेरनी हूँ, मैं कायर लड़की, बुज़दिल लड़की नहीं हूँ। मैं अधिकार लेके जाऊंगी, नहीं तो इनको मैं 2022 में ऐसा दिखाऊंगी कि ये देखेंगे कि एक आम आदमी की शक्ति होती क्या है। एक आम आदमी की शक्ति सर देखेंगे ये। और मैं आपको निश्चित तौर पे बता रही हूँ, अभी भी मौका है। योगी बाबा से मैं कह रही हूँ, मौका है, सुधर जाइए।
अगर अभी भी सुधर जाते हैं और अपनी गलती को सुधार लेते हैं, क्योंकि गलती हमारी नहीं है कि हमने टॉप किया। मिश्रा जी तबियत तो ठीक नहीं है भाई, लेकिन हिम्मत बनाए हैं। अब निधि के लिए हिम्मत बनाना पड़ेगा। पानी यहाँ से उठना चालू हो गया, ऐसा नहीं बहुत हिम्मत बनाए हैं। समस्या है भाई, हार मान जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। जब तक सांस तब तक। आप देख सकते हैं कि धरना करने आई एक हमारी बहन की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है और इसको हम लोगों ने अभी हॉस्पिटल में भर्ती किया है और यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सरकार पिछले 58 दिनों से जो योग्य अभ्यर्थी हैं इनकी बातों को नहीं मान रही है। सरकार क्या चाहती है कि ऐसे एक एक कर योग्य अभ्यर्थी यहाँ पर बीमार हों और मर जाएं? इतनी संवेदनहीनता किसी ने आज तक नहीं देखी होगी कि 115 वाले लोग सड़कों पर मर रहे हैं और जो 90 नंबर पाने वाले लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि अभी भी अपनी आंखें खोल लीजिए। अभी भी ज़्यादा समय नहीं बीता है, नहीं तो फिर आपको ईश्वर भी नहीं माफ़ करेगा, जो हम योग्यों का हक छीना जाएगा।